नमस्कार। भारतीय राजनीति आजकल गर्म है। विपक्षी दल इन दिनों लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका यह आरोप है कि बजट सत्र के दौरान वो बहस का समय नहीं देते हैं, कुछ चुनिंदा नोटिसों को ही एक्सेप्ट करते हैं और साथ साथ बार बार कुछ लोगों का निलंबन किया जा रहा है। इन सभी आरोपों के बीच में अब एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष को भी इंपीचमेंट के आधार पर हटाया जा सकता है या प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट के आधार पर? कुछ लोग इसमें भी गफलत में है। साथ साथ अगर नहीं हटाया जा सकता है तो वो कौन सी आखिर प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। देखिए, अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो इस गर्माती राजनीति के बीच में जब उनकी चर्चा बीच में आई है तो सबसे पहले आप ये जानें कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है बेसिकली वो लोकसभा के जो चुन के सदस्य जाते हैं उन्हीं के बीच में से उनको बनाया जाता है और ये अलग से कोई शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, इसीलिए क्योंकि बतौर एक संसद सदस्य के तौर पर वो शपथ पहले से ले चुके होते हैं। अब ये कब तक रहते हैं? तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है ये तब तक पद पर बने रहते हैं। हालांकि लोकसभा भंग होने के बाद भी ये रहते हैं जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो जाती है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि इनको आखिर हटाया कैसे जाता है? तो क्या इन पर भी महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट या प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत इनको हटाया जाता है या कुछ अलग प्रक्रिया है? तो देखिए, इनको हटाने की प्रक्रिया से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए महाभियोग क्या है। देखिए, शॉर्ट में अगर बात करें तो अनुच्छेद 61 के तहत 61 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं उनको महाभियोग के तहत हटाया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति को हटाने का जो अधिकार होता है, उनको पद से हटाने का जो राइट होता है वो संसद के पास होता है और अभी तक किसी को भी उस प्रक्रिया के तहत हटाया नहीं गया है। इसी तरह से 124(4) अनुच्छेद 124(4) के तहत जो मुख्य न्यायाधीश भारत के और अन्य न्यायाधीश है उनको प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट यानी कि जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है उसके तहत हटाने का प्रोविजन है। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें संविधान का उल्लंघन करने का अगर आरोप लगता है राष्ट्रपति के ऊपर, जो मुख्य महाभियोग की इंपीचमेंट की बात करें, ये लिखा गया है कि संविधान का उल्लंघन अगर वो करते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। जो ये अपने आप में बहुत ही अपरिभाषित शब्दावली है और बहुत व्यापक शब्दावली है। इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि संविधान का उल्लंघन कब माना जाएगा। तो मोटे तौर पर यह माना जाता है कि अगर कोई देशद्रोह जैसा मामला हो गया या मौलिक अधिकारों का ही उल्लंघन हो गया या कदाचार का मामला हो गया, दुराचार का मामला हो गया, सत्ता का दुरुपयोग, जो सीधे तौर पर यह लगे कि हाँ यह विशेष श्रेणी का अपराध है, तो इस आधार पर वहां पर जो इंपीचमेंट है, महाभियोग है, उसकी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब इसका नेचर कैसा होता है? तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है और इसको लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी इसकी शुरुआत हो सकती है। अब जो भी मूल सदन होगा, जहां पर भी आरोप लगेगा, जहां से इसकी शुरुआत होगी, सबसे पहले एक हम कह सकते हैं कुछ लोगों की सहमति जरूरी होती है। और कितने लोगों की सहमति होनी चाहिए? तो लगभग 1/4 1/4 लोग, अगर जहां से भी मूल सदन जो भी होगा, लोकसभा या राज्यसभा, वहां से 1/4 लोग जब सहमत होंगे तो वहां पर उस हस्ताक्षर करके और उस नोटिस को आगे बढ़ाया जाएगा। 14 दिन बाद फिर उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अब जो मूल सदन होगा वहां पर फिर इस पर विचार विमर्श के बाद कुल सदस्य क्या करेंगे? इस पर वोटिंग करते हैं और विशेष बहुमत होना चाहिए। यानी कि जो कुल सदस्य होते हैं उन कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहते हैं। इस विशेष बहुमत से जब वो पारित हो जाता है फिर दूसरे सदन में जाएगा, मूल सदन में, जहां पर यह प्रक्रिया होगी, और वहां से पारित होने के बाद ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति, उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है तो वो हट जाता है अपने पद से, यानी कि वो अब राष्ट्रपति पद पर नहीं रहेगा। इसी से मिलती जुलती प्रक्रिया होती है जिसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि प्रोसीडिंग ऑफ इंपीचमेंट कहते हैं। वो होता है मुख्य न्यायाधीश के मामले में अनुच्छेद 124(4) में, जो कि 2 आधारों पर होता है। सिद्ध कदाचार यानी कि उनके खिलाफ कदाचार का मामला सिद्ध हो जाए, और अक्षमता यानी कि वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। लेकिन यहां पर बात हो रही है लोकसभा अध्यक्ष की। तो लोकसभा अध्यक्ष को क्या इस आधार पर हटाया जाता है? तो जी बिल्कुल नहीं हटाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को अब किसके आधार पर हटाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 94(c) के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अनुच्छेद 94(c) ही याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हटाया जाता है स्पीकर को। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो एक तो वो लोकसभा का सदस्य ही न रहे, पहली कंडीशन की उनकी सदस्यता ही न रहे, तो लोकसभा के कार्यकाल तक पद पर रहते हैं, ये सारी बात ठीक है। लेकिन अगर वो लोकसभा के सदस्य न रहे तो अपने आप जो है वो अध्यक्ष पद उनका समाप्त हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह होता है कि या तो वो त्यागपत्र दे दें, लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप दें, तब भी वो अपने पद पर नहीं रहेंगे। और तीसरी कंडीशन जो आती है अनुच्छेद 94(c) में यह कहा गया है कि लोकसभा
एक प्रभावी बहुमत से। अब प्रभावी बहुमत क्या होता है उसको भी आपको बताते हैं, यानी कि तात्कालीन जो सदस्य होते हैं, रिक्त पदों को छोड़ दिया जाए, तो तात्कालीन जो सदस्य होते हैं उनका बहुमत अगर होगा उसको प्रभावी बहुमत कहेंगे। उस बहुमत से अगर इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। अब उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को भी देख लें, प्रक्रिया क्या होती है। तो पहला तो ये कंडीशन याद रखिएगा, प्रभावी बहुमत। अब प्रभावी बहुमत में सबसे पहले क्या होगा कि अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, अगर लोकसभा भंग होगी तो क्या स्पीकर पद से हट जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं होते हैं। लोकसभा जब भंग हो जाती है उसके बाद भी जो नवनिर्वाचित लोकसभा होती है उसकी लोकसभा की बैठक जो पहली होगी वहां तक ये पद पर बने रहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इनको हटाने के लिए, प्रभावी बहुमत के लिए एक प्रस्ताव की जरूरत पड़ती है। उस प्रस्ताव में जो प्रस्ताव होगा उसमें रिक्त सदस्य जो हैं उनको हटा दिया जाए। जितने उस समय एक्टिव मेंबर्स हैं, जितने सदस्य हैं, उसमें वो सदस्य जो भी मूल सदन होगा उसके जो लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, सदन की सदस्यता का बहुमत होना चाहिए। यानी कि जो भी वो प्रस्ताव है उसको प्रभावी बहुमत से उस पर बहुमत होना चाहिए उनका। और जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसके लिए कम से कम 50 जो सदस्य हैं वो प्रस्ताव के रूप में भी होने चाहिए। यानी कि प्रस्ताव पर विचार जब हो रहा है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन भी होना चाहिए। और इसके लिए 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को एक नोटिस देना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले आप 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस देंगे, उसमें जो प्रस्ताव होगा प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्य होने चाहिए। और उसके बाद जब प्रस्ताव वहां पर जाएगा फिर वहां पर प्रभावी बहुमत से पारित होगा, तब जाके वो लोकसभा के अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। यानी कि प्रस्ताव के समर्थन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या भी है 50 सदस्य, और साथ साथ जब लोकसभा अध्यक्ष अपने प्रस्ताव को सदन में वहां पर उनके खिलाफ वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा प्रभावी बहुमत से, तो उस पद से हटते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखिए, जब तक वो प्रस्ताव विचाराधीन होता है, यानी कि जब वो विचारों के अधीन है, अभी उस पर मतदान नहीं हुआ है, तो ऐसी दशा में क्या होता है, ऐसी दशा में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उस विचाराधीन प्रस्ताव के ड्यूरेशन में वो क्या करेंगे, बोल सकते हैं लोकसभा में जाकर, लोकसभा में भाग ले सकते हैं, उसकी कार्यवाही में मतदान भी कर सकते हैं। लेकिन जो निर्णायक मत देने का उनके पास राइट होता है वो उस ड्यूरेशन में नहीं होता है। फिर अगर प्रस्ताव प्रभावी बहुमत से पारित हो जाता है तो उनको पद से हटना पड़ता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए, आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बताते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं कि अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की संपूर्ण तैयारी, तो 14 माह में यह तैयारी आपके घर बैठे हो सकती है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। सबसे आकर्षक बात, इसकी कीमत है 24,999 के अंदर ही ये कोर्स आपको मिलेगा। अमिताभ कूपन कोड का जब इस्तेमाल करेंगे AMITABH, तो आपको इस पर अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा। इस कोर्स की खास बात की अगर बात करें तो 14 महीने में कोर्स तो कंप्लीट हो ही रहा है। इसमें आपको 2 साल के करंट अफेयर्स के एक्सेस मिल रहे हैं, 18 इसमें क्लास टेस्ट आपको मिल रहे हैं। साथ साथ बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड आपको मार्गदर्शन मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये बैच इसके उपलब्ध हैं। साथ साथ अगर आपको कहीं भी ये डाउट है कि हम इसको कितने दिन तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो ये भी क्लियर रखिएगा कि 18 महीने तक ये कोर्स वैलिड है। तो आप इस कोर्स में जब इसको परचेज करते हैं और इन फ्यूचर अगर आप आते हैं ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो ये पूरी की पूरी फीस वहां एडजस्ट कर दी जाती है। तो एक डबल फायदा हुआ, एक तरह से निःशुल्क भी आपके लिए हो जाता है। तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर इस कोड को अप्लाई करेंगे तो इस कोर्स में अतिरिक्त डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अभ्यास प्रश्न नोट करते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर को पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? विकल्प ए अनुच्छेद 61, विकल्प बी अनुच्छेद 93, विकल्प सी अनुच्छेद 94 या विकल्प डी अनुच्छेद 124। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हमारे परिवार से जुड़िए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। साथ साथ हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से वहां उपलब्ध है, वहां फॉलो कर लीजिए। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।